मित्रों, नमः संस्कृताय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हमने तत्पुरुष समास के बारे में चर्चा की थी और उसके भेदों के बारे में आपसे बताया था कि तत्पुरुष समास दो प्रकार के मुख्यतः समानाधिकरण और व्यधिकरण। व्यधिकरण जो तत्पुरुष समास था वो 6 प्रकार का था, जो द्वितीया से लेकर के सप्तमी तत्पुरुष समास तक था। उसमें आज हम प्रथम द्वितीया तत्पुरुष समास के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। जो द्वितीया तत्पुरुष समास होता है, द्वितीया तत्पुरुष समास करने वाला सूत्र है द्वितीया श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्नयी। अर्थात ये जो द्वितीया है, द्वितीया तत्पुरुष समास, वह श्रित अर्थात आश्रय के अर्थ में, अतीत बीता हुआ, पतित पड़ा हुआ, गत गया हुआ, अत्यस्त फेंका हुआ, प्राप्त का अर्थ आप जानते ही हैं कि प्राप्त है, आपन प्राप्त या पड़ा हुआ। इन पदों के साथ, इन शब्दों के साथ यदि द्वितीया सुबंत पद मिलते हैं, समास करते हैं, तो वो द्वितीया तत्पुरुष समास कहा जाता है। यहाँ नीचे मैंने लिखा हुआ है कि अर्थात जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद द्वितीया विभक्ति में हो, ऐसे द्वितीयांत सुबंत पदों का श्रित आदि, श्रित आदि में यह आ गया आपके श्रित अतीत पतित पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन, ये श्रित आदि कहे जाते हैं। तो कहा कि द्वितीयांत सुबंत पदों का श्रित आदि शब्दों के साथ द्वितीया तत्पुरुष समास होता है। एक बार फिर से आप सुन लें कि यदि पूर्व पद द्वितीया विभक्ति में हो, तो ऐसे द्वितीयांत सुबंत पदों का श्रित आदि शब्दों के साथ द्वितीया तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण मैंने लिया कृष्णम श्रितः। अब यहाँ जो कृष्णम है, यह कृष्णम द्वितीया विभक्ति का है और इसके बाद श्रित आया हुआ सूत्र भी आपका कह रहा है कि पूर्व पद यह द्वितीया विभक्ति में हो और उसके बाद श्रित आ जाए, तो जो सामासिक पद बनेगा यह द्वितीया तत्पुरुष समास कहा जाएगा। तो यहाँ जो सामासिक पद बन रहा है कृष्णाश्रित है, यह द्वितीया तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसी तरीके से लोकम अतीत। अब यहाँ जो लोकम है यह द्वितीया विभक्ति का रूप है और अतीत यहाँ लिखा हुआ है कि श्रित अतीत, तो अतीत के साथ ये समास कर रहा है। पूर्व पद द्वितीया का हो गया और अतीत शब्द के साथ समास कर रहा है, तो जो सामासिक पद बनेगा वह द्वितीया तत्पुरुष समास होगा। इसी तरीके से नरकम पतिता है, यह भी द्वितीया विभक्ति में है। नरकम पतिता यहाँ लिखा हुआ है कि पतित शब्दों के साथ अगर समास करता है तो द्वितीया तत्पुरुष समास होगा। अब आप समझ गए होंगे कि पूर्व पद क्या हो, द्वितीया विभक्ति का हो, समास का जो पूर्व पद हो। मैंने आपको बताया था कि कोई भी समास होगा तो उसमें दो पद कम से कम होंगे, एक पूर्व पद दूसरा उत्तर पद। तो द्वितीया तत्पुरुष में क्या होना है कि पूर्व पद का निश्चित है कि वह द्वितीया विभक्ति का ही कोई सुबंत पद होगा। तो पूर्व पद यदि द्वितीया विभक्ति का है और उत्तर पद श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन्न, इन शब्दों में से कोई शब्द है, तो बनने वाला सामासिक पद द्वितीया तत्पुरुष समास होगा। मैंने आपको 2-3 उदाहरण समझा दिए, आगे भी इसमें उदाहरण हैं, आप देख लीजिएगा, इस पे लिखा हुआ है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको देख सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में भी मिल जाएंगे, वहां से आप अभ्यास करने का प्रयास करिएगा। बस द्वितीया के बारे में आपको ध्यान ये रखना है कि पूर्व पद द्वितीया विभक्ति का होना चाहिए और जो उत्तर पद होगा वह श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन्न, इन सारे में से कोई एक शब्द होगा। तो इनके साथ इन दोनों में आपस यानी पूर्व पद द्वितीया विभक्ति और उत्तर पद श्रित अतीत प्राप्त
पतित, गत, अत्यस्त और आपन्न में से कोई शब्द है तो बनने वाला जो सामासिक पद होगा वह द्वितीया तत्पुरुष समास कहा जाएगा। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसी लगी यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जिन मित्रों को थोड़ा भी परेशानी समझने में हुई हो वह भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका निराकरण किया जाएगा।